वीर जी ने बूढ़े बाबा के ऊपर अपना निशाना साधा। बूढ़े बाबा चुपचाप वहीं पर खड़े रहकर मुस्कुरा रहे थे और वीर जी ने उसी वक्त अपने धनुष की प्रत्यंचा को छोड़ दिया और वही नाम भेदी तीर सीधे धनुष से निकला और पहले बूढ़े बाबा की तरफ आगे बढ़ा। ये देखते ही सभी की सांसें अटक गई, सभी के दिल की धड़कनें थम सी गई। सिद्धार्थ और गौरी के मुंह से निकल पड़ा, बाबा। तभी अचानक वो तीर जो बूढ़े बाबा की तरफ जा रहा था वो अचानक से मुड़ गया और उस बिजली के गोले की तरफ आगे बढ़ने लगा। ये देखकर वीर जी एकदम हैरान रह गया। उसे पता था कि अगर ये तीर बिजली के गोले को जाकर लगा तो फिर अनर्थ हो जाएगा, क्योंकि उस बिजली के गोले के अंदर हजारों वॉट्स की बिजली थी और उसे छोड़ने का साफ साफ एक ही अर्थ था कि वो हजारों वॉट्स की बिजली उसको लेकर हाथ हो जाएगी और नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अमोघ नाम भेदी बाण एक बार अगर छोड़ा जाए तो फिर वो व्यक्ति चाहे पाताल में भी क्यों न छुपा हो, वो उसे भी वहां जाकर मार कर आता है। तो फिर सामने खड़े रहे बूढ़े बाबा पर जाकर वार करने के बदले उस तीर ने अपनी दिशा बदल दी थी। इसका वीर जी को कोई भी अंदाजा नहीं था। वीर जी ने उस तीर को चिल्लाते हुए कहा, अरे रुक जाओ, दिशा क्यों बदल ली तुमने? ये कहते हुए वीर जी उस तीर की तरफ भागा। भागते भागते वीर जी की नजर बूढ़े बाबा पर पड़ी, जो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। तब बूढ़े बाबा को उस तरह मुस्कुराते हुए देखकर वीर जी को समझ आया कि आखिर माजरा क्या था। वो समझ पाए तब तक बूढ़े बाबा ने अपना हाथ उठाया और अपने चेहरे के ऊपर रखा और अपने गाल की चमड़ी को पकड़कर खींचा। देखते ही देखते बूढ़े बाबा के चेहरे की चमड़ी उतर गई और बूढ़े बाबा के बदले कोई स्त्री खड़ी थी। ये देखकर सभी गांव वाले हैरान रह गए। जो बूढ़े बाबा बनकर वीर जी के साथ लड़ रहा था और जिसे सभी लोग बूढ़े बाबा समझ रहे थे, वो बूढ़े बाबा नहीं बल्कि बूढ़े बाबा का रूप धरकर आई हुई कोई स्त्री थी। और इसी कारण वो नाम भेदी बाण उसकी तरफ न जाकर उस बिजली के गोले की तरफ जा रहा था, क्योंकि बूढ़े बाबा उस बिजली के गोले के भीतर थे। वीर जी तुरंत ये समझ गया और उस बाण को रोकने के लिए उसके पीछे दौड़ा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। वो बाण सीधे उस बिजली के गोले के ऊपर जा लगा और उस तीर के लगते ही वो बिजली का गोला एकदम से फट पड़ा और उसके अंदर रही हुई हजारों वॉट्स की बिजली एकदम से अनियंत्रित हो गई और उस बड़े से कवच के अंदर चारों तरफ भयंकर तेज गति से घूमने लगी और उस बिजली के गोले के अंदर असली वाले बूढ़े बाबा खड़े थे। वो नाम भेदी तीर उस बिजली के गोले को लगते ही टूटकर बिखर गया और वो अनियंत्रित बिजली सीधे जाकर वीर जी को लगने लगी और वीर जी उन बिजली के झटकों को सहन न कर पाया और वहीं जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। ये देखकर सभी मन ही मन थोड़े संतुष्ट हुए और साथ ही साथ बूढ़े बाबा को देखकर सभी खुश भी हुए। एक के बाद एक बिजली वीर जी को आकर लगती रही और वीर जी जमीन पर गिरकर तड़पता रहा। बिजली के झटकों के कारण वो अपनी सुध बुद्ध खो बैठा था और भयंकर तरीके से तड़पते हुए जमीन पर ही मचलता रहा। तब वो स्त्री जिसने अब तक बूढ़े बाबा का रूप धरा हुआ था, उसने अपना हाथ ऊपर हवा में घुमाया और उसके घुमाते ही वीर जी द्वारा निर्मित वो कवच टूट गया और उस कवच के टूटते ही सिद्धार्थ, गौरी और श्वेतांगी यक्ष एकदम से अंदर आ गए और असली वाले बूढ़े बाबा के पास दौड़ कर गए। बूढ़े बाबा ने उन सबको देखते ही एक प्यार भरी मुस्कान दी और सभी बूढ़े बाबा के गले से लग गए। सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से पूछा, आप कहां थे बाबा? इस स्त्री ने जो आपका रूप धरा हुआ था तो हम सब धोखा खा गए थे कि वो आप ही हैं, लेकिन पता नहीं मुझे मन ही मन कुछ तो गड़बड़ जरूर लग रही थी और जैसे उस बिजली के गोले के पीछे से आप निकले तभी मेरे अंतर्मन ने मुझे कहा कि यही असली बूढ़े बाबा हैं। ये सुनकर बूढ़े बाबा ने कहा, सिद्धार्थ, गौरी, इनसे मिलो, ये शालिनी नाम की शाकनी है। याद है जब इस वीर जी के पिता के पास जब सिद्धार्थ भूतकाल में गया था और वहां से निकलने के बाद हमारी गुफा के बाहर जिन शाकनियों ने हमारा पीछा किया था, ये उन सभी शाकनियों की बुजुर्ग हैं। ये सुनते ही सिद्धार्थ, गौरी और श्वेतांग यक्ष ने रागिनी शाकनी को प्रणाम किया। बूढ़े बाबा ने कहा, ये शाकनी मुझे अपना गुरु मानती है, जबकि मैंने इसके गुरु होने जैसा कोई काम नहीं किया है। और जब इस वीर जी ने मुझे मेरे द्वारा खोले गए दिव्य द्वार के अंदर मुझे ही धक्का दे दिया था, तब मैंने कई बार अलग अलग जगह से गांव के अलग अलग जगह में दिव्य द्वार खोलकर फिर से आने का प्रयत्न किया, लेकिन इस वीर जी ने अपनी शैतानी शक्ति द्वारा दिव्य द्वार खोलने के सभी रास्ते बंद कर दिए थे।
तभी उसी वक्त मैं समझ गया था कि यह वीर जी काफी शक्तिशाली है, और जब यह अदृश्य आयामों को नियंत्रित कर सकता है तो समय की गति को भी जरूर नियंत्रित करने में सक्षम होगा। और इसीलिए जब यह रागिनी मेरे सामने आई तब मैंने इससे मदद मांगी, क्योंकि ये रागिनी शाकनी पिछले 800 सालों से साधना ही कर रही है और उसके पास वीर जी से कहीं अधिक शक्ति है। और मेरा रूप धर कर आने की और मेरे बिजली के गोले के अंदर छुपे रहने की ये सभी योजना इसी मोहतरमा की थी। अपनी प्रशंसा सुनकर रागिनी शर्मा गई और उसने कहा, बूढ़े बाबा, भले ही प्रत्यक्ष मेरे पास नहीं है, लेकिन जिस तरह एकलव्य ने सिर्फ अपने गुरु की मूर्ति बनाकर उनके पास से ज्ञान प्राप्त किया था, उसी तरह मेरे लिए बूढ़े बाबा किसी द्रोणाचार्य से कम नहीं है। ये सुनकर बूढ़े बाबा हंस पड़े और उन्होंने कहा, मैं द्रोणाचार्य हूं कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन तुमने एकलव्य की तरह बखूबी ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये सुनकर श्वेतांग यक्ष विनोद करते हुए बोला, अब जो भी हो, आप रागिनी दीदी से उनका अंगूठा मत मांग लेना। ये सुनकर सभी हंसने लगे। तब तक वीर जी जमीन पर ही पड़ा हुआ था और अभी तक बिजली के झटकों से तड़प रहा था। एक एक करके सभी बिजली की तरंगे वीर जी के अंदर जाकर घुस गई। बड़े बड़े झटके खाकर वीर जी अपनी सारी सुध बुध गवाकर जमीन पर बेसूध पड़ा हुआ था, ताकि ये फिर से होश में आकर अपनी शैतानी शक्ति का प्रयोग फिर से करना शुरू न कर दे। इसलिए रागिनी शाकनी ने वीर जी के हाथ, पैर और मुंह मायावी जंजीरों से बांध दिया और उसे अपनी मायावी शक्ति से एक पेड़ के ऊपर टांग दिया। जैसे ही वीर जी को उस पेड़ से लटकाया गया, तब तक गांव वालों से अपना क्रोध नियंत्रित न हुआ और सभी वीर जी को दंड देने के लिए उस तरफ भागे। सभी ने नीचे से पत्थर उठाकर वीर जी के ऊपर पत्थर की बरसात करनी शुरू कर दी। वीर जी बिजली के झटकों से संभल पाता उससे पहले लोगों के पत्थर उस पर पड़ने लगे। वीर जी ने किसी भी तरह खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन पत्थर एक के बाद एक उसके ऊपर पड़ ही रहे थे और वो घायल होता ही जा रहा था। वीर जी के सर से, पैर से, छाती से, पेट से, सब जगह से खून बहने लगा था। बड़े बड़े पत्थर पड़ने के कारण उसके पैर और हाथ की कुछ हड्डियां भी टूट चुकी थी। अगर कुछ देर और उसके ऊपर पत्थर पड़ते रहते तो वीर जी की मौत निश्चित ही थी। उस तरफ बूढ़े बाबा को मोहन और उनको गर्भवती स्त्रियों के बारे में पता चला और ये सुनकर बूढ़े बाबा बहुत ज्यादा दुखी हुए। मोहन के प्रति तो बूढ़े बाबा के मन में बहुत लगाव था और मोहन की मृत्यु की खबर पाते ही बूढ़े बाबा की आंखों में आंसू बह निकले। जब सारे गांव वाले क्रोध से वीर जी पर पत्थर बरसा रहे थे, तभी मोतीबाई एक कोने में मोहन का सर लेकर सुनमुन बैठी हुई थी। बूढ़े बाबा, सिद्धार्थ, गौरी और श्वेतांग यक्ष मोतीबाई की तरफ गए और उन्हें काफी सांत्वना दी। बूढ़े बाबा को देखकर मोतीबाई बूढ़े बाबा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर होने के बाद मोतीबाई थोड़ी शांत हुई। तभी सिद्धार्थ ने देखा कि वीर जी की हालत काफी खराब हो चुकी थी और अगर लोगों ने उस पर पत्थर बरसाना बंद नहीं किया तो कुछ ही देर में उसकी मौत हो जाएगी। तभी सिद्धार्थ ने गौरी को इशारा किया और गौरी अपने गांव वालों को रोकते हुए कहा, रुक जाओ, सभी रुक जाओ, आप सभी शांत हो जाओ। अगर इससे इस तरह कुछ देर और पत्थर मारते रहोगे तो ये मर जाएगा और इसे इतनी आसान मौत देकर इसके कर्मों की सजा नहीं दे सकते हम। इसने जो कार्य किए हैं उसके लिए इसे जिंदा रहना होगा। तड़प तड़प कर जिएगा ये। इसके जख्मों से खून और पस पानी की तरह बहा करेगा। इसके जख्मों को कभी रूज नहीं आएगी। इसके पूरे शरीर से इतनी दुर्गंध निकलेगी कि ये खुद उस दुर्गंध को सहन नहीं कर पाएगा। इसके पूरे शरीर के ऊपर कीड़े लग जाएंगे और इसके शरीर को जीते जी खाते रहेंगे। ये पल पल मृत्यु की भीख मांगेगा, लेकिन इसको मृत्यु नहीं मिलेगी। यही इसकी सजा होनी चाहिए। सभी गांव वाले गौरी की बात से सहमत थे। तब सभी गांव वालों ने वीर जी पर पत्थर बरसाने बंद कर दिए। तभी गौरी वीर जी के पास आई, जो अधमरी हालत में लटक रहा था। गौरी उसके पास गई और उसने जोरों से घोषणा करते हुए कहा, देख लिया शैतान, तूने जिसको अपना खून और अपना आधा दिल देकर महाशक्तिशाली बनाया था, उसकी हालत देख अपनी आंखों से। देख किस तरह फिर से अच्छाई ने बुराई पर जीत हासिल कर ली है। देख, कुछ पल पहले सारा गांव बंधा हुआ था और लाचार था, और कुछ ही पलों के बाद देख, आज वही इंसान जिसने तुम्हारा ये काम किया था वो खुद इस दशा में यहां पर आधा मरा हुआ लटक रहा है। अभी भी समय है, चाहिए तो आकर बचाकर ले जा इसे अपने साथ। गौरी की ये घोषणा सुनकर सभी लोग कुछ देर के लिए मौन हो गए
और देखने लगे कि क्या शैतान वीर जी को छुड़ाने आता है या नहीं। कुछ देर के बाद जब शैतान का कहीं पर नामो निशान भी नहीं था, तब गौरी ने वीर जी से कहा, देख, अपनी आंखों को खोलकर देख, जिस शैतान को पिता मानकर, जिस शैतान को अपना प्रभु मानकर तुम ये सब कार्य करने आए थे, देख, उसी शैतान ने तेरा साथ छोड़ दिया है, तुझे मरने के लिए यहां पर अकेला छोड़ दिया है। देख किस तरह अकेला बेसहारा होकर जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है तू। गौरी की यह बात सुनकर वीर जी की आंखें झुक गई और उसकी आंखों में जो दंभ दिख रहा था वो पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। तब बूढ़े बाबा ने शाकनी को कुछ इशारा किया और रागनी वीर जी के पास गई और वीर जी के माथे पर जो चोट के निशान थे, उस निशान के ऊपर अपने नाखून से चीरा लगाया और उसके सर के अंदर अपनी उंगली डाली। वीर जी दर्द के मारे जोरों से चीखा और जब रागनी ने वीर जी के सर की एक नस अपनी उंगली से बाहर खींच ली और फिर अपनी उंगली के नाखून से उसने वीर जी के माथे की वो नस काट डाली। माथे की ये नस फटते ही वीर जी की आंखें बंद हो गई और उसका सर नीचे की तरफ ढल गया। ये देखकर सभी लोगों को लगा कि वीर जी मर गया। गौरी भी आश्चर्यचकित होकर रागनी को देखती रही। तब रागनी ने कहा, घबराओ मत, मैंने उसे मारा नहीं है। तुम्हारी बातों का मान रखकर मैंने इसके सिर्फ माथे की वो नस काटी है जिसके द्वारा वो अपनी सारी शैतानी शक्तियों को नियंत्रित करता था। ये सिर्फ बेहोश हुआ है, कुछ ही देर में वो फिर से जग जाएगा। लेकिन अब ना तो वो किसी भी तरह की शैतानी शक्ति का इस्तेमाल कर पाएगा, बल्कि जो एक साधारण वयस्क अपनी बुद्धि का प्रयोग करके कर सकते हैं, वो काम भी ये नहीं कर पाएगा। एक तरफ से देखा जाए तो एक मंद बुद्धि बालक की तरह हो जाएगा। ये सुनकर सभी लोग संतुष्ट हुए। गांव ने एक महाशक्तिशाली शैतानी शक्ति को पराजित कर दिया था। अपने पर आई हुई इस भयंकर मुसीबत से आज वीरानगढ़ ने फिर से जीत हासिल कर ली थी। लेकिन इस बात की किसी को भी खुशी नहीं थी, क्योंकि इस जीत के सामने उन्होंने जो खोया था वो अकल्पनीय था। इस गांव ने अपने सबसे प्रिय सरपंच काका को, जिसने अपनी निर्दोष सेवा भाव से सबका मन जीत लिया था, वैसे मोहन को, उन 2 गर्भवती स्त्रियों को, उनके पेट में पल रहे बच्चों को और उनकी सहायता करने आए हुए 5 गंधर्वों को इस गांव ने हमेशा के लिए खो दिया था। उन 2 गर्भवती स्त्रियों की इतनी निर्मम हत्या, जिसने भी देखा उसे लोग अपने पूरे जीवन में कभी भुला नहीं पाने वाले थे। वो दृश्य लोगों के मन में एक बुरा सपना बनकर हमेशा हमेशा के लिए रहने वाला था। इसलिए ना कोई जीत की खुशी मनाने की सोच रहा था और ना ही ये खुशी मनाने का कोई पर्व भी था। गांव के लोग सभी मृत देहों को एक साथ जमा किए और उनके अंतिम संस्कार के लिए चिताएं तैयार की गई। उन दोनों गर्भवती स्त्रियों के घर वालों ने उनकी विकृत हुई लाशों को सम्मान पूर्वक लाल साड़ी में लपेटा और उन्हें चिता पर लिटाया गया। सिद्धार्थ, गौरी, मोतीबाई और बूढ़े बाबा तीनों ने मिलकर सरपंच काका और मोहन की लाश को सम्मान पूर्वक चिता पर लिटाया। मोहन के कटे हुए सर को उसके धड़ के पास रखा गया और गांव के सभी लोगों ने मिलकर चारों गंधर्वों की लाश को भी सम्मान पूर्वक चिता पर लिटा दिया। चूंकि वीर जी ने एक गंधर्व को तो गांव की सीमा के बाहर ही मार दिया था, इसलिए उसकी लाश वहां पर नहीं थी। 8 चिताएं एक के बाजू एक में तैयार की गई थी और तुरंत ही उन्हें मुखाग्नि भी दी गई। मोतीबाई ने सरपंच काका और मोहन को मुखाग्नि दी और सिद्धार्थ और गौरी ने मिलकर गंधर्वों को अग्नि को समर्पित किया। उन दोनों स्त्रियों को उनके पतियों ने मुखाग्नि देकर अंतिम विदाई दी और उसके बाद दोनों अजन्मे आधे खाए हुए बालकों को सम्मान पूर्वक जमीन के अंदर दफनाया गया। गांव के सभी लोगों की आंखें नम थी। गांव में आसमान में सिर्फ दुआ और रोने की आवाज ऊपर उठ रही थी। कई जिंदगी से सुख का सूरज अस्त करके आकाश का सूरज खुद भी अब अस्त हो गया था। क्या होगा वीर जी के बाद शैतान का अगला कदम? किस तरह उभर पाएगा वीरानगढ़ आज के हादसे से? किस तरह पहुंच पाएगा जॉन विलियम्स शिमला? और क्या होगा जब होगा जॉन विलियम्स और राघव राव की आत्मा का आमना सामना? जानने के लिए सुनते रहिए वीरानगढ़, ओनली ऑन पॉकेट FM।